नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। वक्त जो है बड़ा चालाक होता है, किसी का सगा नहीं होता है वक्त। यही वक्त किसी को अच्छे किसी को बुरे रिजल्ट देता है, किसी को हंसाता है किसी को रुलाता है। वक्त में सितारे पलटते भी हैं, ये पलट के किसी को शुभ किसी को अशुभ परिणाम देते हैं। ग्रह यही हैं, किसी के लिए अच्छे किसी के लिए बुरे। घर से निकले थे तो सब कुछ अच्छा था, मंजिल तक पहुंचते ही सब कुछ बिगड़ गया। ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो जुलाई 2020 के महीने में मैंने एक वीडियो में आपको बताया कि ये संकेत आपके जीवन में खुशियां लेकर आएंगे। राशिफल में बताया ये ग्रह आपको फायदा देंगे, लेकिन हर एक चीज का एक साइड इफेक्ट भी होता है। कोई भी दवा आप खाते हैं तो वो अगर आपके मर्ज को दूर करती है, बीमारी को दूर करती है, तो उसके साथ में ये भी लिखा रहता है कि ये आपके इस पार्ट पर भी साइड इफेक्ट दे सकती है, तो इसको सोच समझ कर खाएं। तो इसी प्रकार से ग्रह भी अपने साइड इफेक्ट देते हैं। अगर 10 चीजें अच्छी देते हैं तो 2 चीजें बुरी भी देते हैं। तो वो जो बुरी चीजें हैं वो कोई नहीं बताता है। सब कुछ अच्छा अच्छा आप सुनना चाहते हैं और हर कोई अच्छा अच्छा बताना चाहता है, ताकि आपकी नजरों में भी वो बढ़िया रहे। आप भी कहें भाई साहब ये तो हमेशा वही बोलते हैं जो हमें सुनना होता है। कभी कभी आपको वो भी सुनना होता है जो आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन सत्य है, आपको सुनना चाहिए। तो इस वीडियो में मिथुन राशि वालों के लिए मैं वही बात बताने वाला हूं। जो ग्रह आपको शुभ परिणाम दे सकते हैं, 10 शुभ देंगे तो 2 बुरे भी दे सकते हैं। आइए जानते हैं वो क्या बुरे परिणाम दे सकते हैं। अगर इन बुरे परिणामों पर कंट्रोल हो गया तो सब कुछ शुभ ही शुभ होगा, ये जान लीजिए। कहावत है कि वो दोस्त अच्छा नहीं होता है जो हमेशा आपकी बढ़ाई करे, दोस्त वो अच्छा होता है जो आपकी कमियां आपको बताए। तो समझ लीजिए हम आपके सच्चे मित्र हैं, जो हम आपको अच्छाई और बुराई दोनों बताते हैं। अब फिर भी कुछ लोग इस बात को समझेंगे नहीं और उल्टा सीधा कमेंट लिखेंगे, उन लोगों का भगवान ही मालिक है। तो चलिए मिथुन राशि वालों को क्या सावधानी रखनी है जुलाई 2020 के महीने में, जल्दी से जान लेते हैं। ग्रहों के हिसाब से चलेंगे। लग्न में बुध और राहु बैठे हुए हैं, जड़त्व योग बन रहा है और बुध और राहु मिलकर काफी फायदा कराएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य और राहु का ग्रहण दोष भी बनेगा 16 जुलाई तक। तो आपको सावधानी रखनी है, एक तरफ फायदा है तो दूसरी तरफ नुकसान है। तो सावधानी पूर्वक कदम आगे बढ़ाने होंगे। निश्चिंत होकर आंख बंद करके कदम आगे मत बढ़ाइएगा। अपने सीनियर अधिकारी बड़े बॉस से बहसबाजी मत करिएगा। पिता पुत्र का तनाव हो सकता है, व्यापारिक बिजनेस में तनाव हो सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है, सेहत खराब हो सकती है, काम खासकर सरकारी काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं, या कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाए कि आपकी नौकरी ही खतरे में पड़ जाए। नंबर 2 से काम मत करिएगा। बाकी सब ग्रह आपको अच्छे फल देंगे, लेकिन यहाँ पर सूर्य और राहु का ग्रहण दोष कई बार दिक्कत दे देता है। तो सावधानी रखनी होगी। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना होगा और माँ दुर्गा की उपासना करनी होगी, हनुमान जी की उपासना करनी होगी। लेकिन ये सूर्य और राहु का जो ग्रहण दोष है कई बार बहुत ज्यादा उच्च पद भी दिला देता है। तो मैंने कहा कि अशुभ के साथ शुभ भी जुड़ा है, शुभ के साथ अशुभ जुड़ा है। अशुभ आ हट गया तो शुभ, फर्क समझ गया होंगे आप। तो थोड़ी सावधानी, एकदम निश्चिंत होकर आप नहीं इस समय का लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। सूर्य 16 तारीख के बाद धन भाव में होंगे, अनेक शुभ फल देंगे, बहुत बढ़िया फल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुंह आंख कान यानी ईएनटी के रोग दे सकते हैं। परिवार से दूरी बना सकते हैं पैसा कमाने के चक्कर में। अधिक खाने पीने के कारण पेट की समस्याओं का बढ़ना हो सकता है। और पेट के रोग जो होते हैं वो जननी होते हैं अनेक बीमारियों को देने के लिए। तो इन बातों का ध्यान रखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सूर्य लाभ को कराएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सेहत खराब कर दी तो पता चला पैसा क्या कमाना, सेहत को सही करने में वक्त निकल गया। तो पहले से प्रिकॉशंस। अगले ग्रह की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3 की। सप्तम भाव में गुरु और केतु एक साथ होंगे। गुरु केतु ध्वज योग बनाते हैं, चांडाल दोष भी बनाते हैं। तो यहाँ पर गुरु वैवाहिक जीवन का सुख तो देंगे, लेकिन झगड़ों के साथ। सुख मिलेगा लेकिन झगड़े खूब होंगे। कई बार पुरुषों की कुंडली में सप्तम भाव का गुरु
चरित्र में दाग लगवा देता है। इस बात का भी ध्यान रखिए, खूब झगड़े हो गए, खूब झगड़े हो गए और आपने कोई गलत कदम उठा लिया। जातक या जातिका को लालच से बचना होगा, लालची बना देते हैं, ईर्ष्यालु बना देते हैं। शुगर रोगियों को बहुत ध्यान देना होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको गुरु और केतु यहाँ पे ध्वज योग बनाकर आपका जो झंडा है वो लहराएंगे नहीं, लेकिन इन सावधानियों के साथ हर एक चीज का सुख अपनी जगह है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि मैं आपको कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। शायद सुनी नहीं होगी आपने इन सब इस तरीके की वीडियोस बनाने बड़े मुश्किल भी होते हैं और बड़ी हिम्मत होती है, क्योंकि पता है कि हम नकारात्मक चीज बता रहे हैं और नकारात्मक चीज कोई सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि नकारात्मक माहौल चल रहा है, वैसे ही सब कुछ बुरा बुरा ही हो रहा है। लेकिन जिसने नकारात्मक चीजों पर काबू पा लिया उसके लिए सब कुछ सकारात्मक होता है, ये भी जान लीजिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अष्टम भाव में शनि कंजूसी दे देते हैं, बिना बात के झगड़ा करवा देते हैं और इधर उधर भटकाकर समय और पैसों की बर्बादी करा देते हैं, बीमारी भी दे देते हैं और आयु को तो बढ़ाते हैं। एक होती है स्वस्थ आयु, इंसान स्वस्थ है और अच्छी जिंदगी जी रहा है, एक होता है बीमारी के साथ जीना, तिल तिल करके जीना, तो बीमारी दे देते हैं। सांस संबंधी विकार, मोटापा, छल कपट, अधिक बोलना, डरपोक, तो ये सब भी अच्छी बात नहीं है। सुखों के साथ में अगर ये दुख मिल जाए तो सुख का मजा कम हो जाता है। जो अन्य ग्रह शुभ प्रभाव दे रहे हैं उनको कम कर देंगे। मेहनत नहीं, बहुत मेहनत करा के, कठिन परिश्रम करा के फलों की प्राप्ति मिलेगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र से जो भी लोग जुड़े हैं या जो भी चाहते हैं शिक्षा में कुछ भी करना, बच्चे हों या बड़े हों, उनके लिए बहुत अच्छे रास्ते खोल देते हैं। तो समझ गए होंगे कि शनि अच्छे परिणाम दे रहे हैं, लेकिन अच्छे के साथ में ये बुराइयां भी हैं। जैसे गुलाब के फूल में कांटे भी होते हैं। गुलाब का फूल तो बड़ा प्रिय होता है, लेकिन सावधानी नहीं बरती तो कांटा चुभ गया तो फिर दर्द होता है, ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बात करते हैं मंगल। मंगल दशम भाव में बहुत शुभ फल देते हैं, दिग्बली हैं। जातक या जातिका विवाहित हैं तो संतान से तनाव दे देते हैं, यानी बच्चों से संबंधित कुछ दिक्कतें दे देते हैं, कष्ट दे देते हैं। अब आप देखिए, पैसा है, मान है, सम्मान है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, संतान ही अच्छी नहीं है, संतान से ही तनाव चल रहा है, तो क्या करेंगे? दुख हुआ ना। तो इंसान कई बार ये कहता है ये सब बेकार है, जिसके लिए कर रहे हैं वही हमें नहीं पूछता, उसी को तकलीफ है, या उससे हमको है या उसको हमसे है, तो इसका फायदा क्या? तो ये भी एक बहुत बड़ा दुख है, परेशानी है। तो यहां पे आपको सावधानी रखनी होगी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। शुक्र 12वें भाव में बहुत शानदार फल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ दिक्कतें भी देते हैं। अवैध संबंध बना देते हैं, मोटापा दे देते हैं, गुप्त रोग दे देते हैं, खास करके पुरुषों में। व्यवसाय में कठिनाई दे देते हैं, बुरे कामों में खर्चा दे देते हैं, विलासिता में पैसा खर्च करा देते हैं, कमाया और उड़ाया। जीवन साथी की सेहत पर बुरा असर डालते हैं, पैसा कमाया और या तो विलासिता में, भोग विलास में, या फिर बीमारियों पे पैसा खर्च करा देते हैं और ऐसी बीमारी दे देते हैं जिसका पता ही ना चले। डॉक्टर भी हैरान कि भाई क्या हुआ है, वो भी लगे रहते हैं जांचने में कि पता तो चले है क्या। कुछ है नहीं लेकिन फिर भी बीमार है, ऐसा भी कई बार होता है। सारी रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन फिर भी तकलीफ है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी संतान का सुख नहीं मिल रहा। अब क्या? तो ऐसी दिक्कतें यहां से आती हैं। दूसरे जाति में प्रेम संबंध बना देते हैं, यानी इंटरकास्ट मैरिज करा देते हैं, वासना को बढ़ा देते हैं। बाकी अनेक शुभ फल भी देते हैं, खूब पैसा, मान सम्मान, लग्जरी देंगे। तो ये भी जानना आपको जरूरी है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर आई थिंक 7 होगा। 4 और 6 जुलाई को चंद्रमा धनु राशि में केतु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, सावधान रहिएगा। 6 और 8 जुलाई को चंद्रमा मकर राशि में शनि के साथ विष दोष बनाएंगे, सावधान रहिएगा। 18 और 20 जुलाई को चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, सावधान रहिएगा। बाकी सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बना ही हुआ है। इसके अलावा भी कई अन्य छोटे बड़े शुभ अशुभ चीजें बनती, लेकिन ये मोटे मोटे तौर पे हमने आपको बताई। तो मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखते हुए, अगर तकलीफों को दूर कर लिया तो फिर सब सुख ही सुख है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी और आप सावधानी रखेंगे।
दुनिया में सब कुछ अगर अच्छा होता तो फिर बुराई की जगह ही नहीं होती। ये आपको भी पता है कि कितना अच्छा है कितना बुरा है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए काम का है या नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से तो अगर ये वीडियो मैं अपने लिए देख रहा हूँ तो मुझे ये वीडियो देखने में और समझने में ज़्यादा आनंद आएगा, बशर्ते जिसमें सब सुख ही सुख बोला गया है। सुख तो है, सुख के बीच में जो दुख की दीवार है उसको गिराने के लिए यह वीडियो है। भगवान हनुमान की आराधना करिए, दुर्गा जी की उपासना करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, कल्याण होगा। और त्रिशक्ति रक्षा कवच धारण कर लीजिए, अद्भुत लाभ होगा। हरिओम, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। सावन, सावन का महीना भगवान शिव का महीना, जिसमें भगवान शिव को प्रसन्न करके अनेक प्रकार के सुख पाए जा सकते हैं, अनेक प्रकार के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। सावन, जिस वक्त भगवान शिव को जिम्मेदारी मिलती है इस ब्रह्मांड को संभालने की, इस सृष्टि को चलाते हैं भगवान शिव। और सबको पता है भोलेनाथ भोले होते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। सभी शिव भक्त ये भी जानते होंगे कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष एक सामान्य व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है। रुद्राक्ष वही धारण कर पाता है जो बहुत खुशकिस्मत हो, जिस पर ईश्वर की कृपा हो। रुद्राक्ष कहने को तो एक ऐसा फल है जिसको कम पैसों में भी खरीदा जा सकता है, लेकिन धारण वही कर सकता है जिसको ईश्वर की विशेष अनुमति हो। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम बड़ी आसानी से खरीद लेते हैं, हमारे पास पड़ी होती हैं, लेकिन धारण करना, और वो भी सावन के महीने में, समझ लीजिए ईश्वर की विशेष कृपा है आपके ऊपर, तभी आप उसको धारण कर पाएंगे या कर पाएंगी, महिला हो चाहे पुरुष हो। सावन के महीने में हमने, यानी हमारी संस्थान ने, मैंने त्रिशक्ति रक्षा कवच या कह लें त्रिशक्ति एक ऐसा कवच बनाया है जो आकाश, पाताल और धरती तीनों जगह से जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनसे आपकी रक्षा करें और जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनसे आपको फायदा पहुंचाएं, और आप जीवन की वो हर सुख पा सके, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हो, चाहे वो व्यापार से जुड़ा हो, चाहे वो हेल्थ से जुड़ा हो, चाहे वो वेल्थ से जुड़ा हो, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे कंसल्टेंट हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे आप किसी भी फील्ड से क्यों न जुड़े हो, आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए है। आपको शादी करनी है, अच्छे योग नहीं बन रहे हैं, वैवाहिक जीवन में तनाव है, प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत है, जो हर प्रकार से आपकी रक्षा कर सके और आपको सुख दे सके, वो भी आजीवन, ऐसा नहीं कि कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए। तो जो भी भक्त या जो भी शिव भक्त या जिनके पास समस्याएं हैं, और किसी के पास कोई समस्या ना हो, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और बढ़िया करने के लिए, और ये समस्याएं कभी आपके नजदीक ना आए, उनसे बचने के लिए भी धारण कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबके पास समस्याएं हो। आप इस त्रिशक्ति रक्षा कवच को गले में धारण करें। ये ओरिजिनल शुद्ध विद सर्टिफिकेट नेपाली रुद्राक्ष से बना है, जिसमें 3 रुद्राक्ष लगे हैं जो कि बहुत ही
उच्च कोटि के हैं और बहुत ही अच्छे फल देने वाले हैं, और कोई भी राशि का व्यक्ति इसको पहन सकता है। जिसको अपनी राशि नहीं पता है वो भी पहन सकता है। और इसके साथ में स्फटिक के कुछ दाने भी लगे हुए हैं और लाल धागे में चांदी में मढ़ा हुआ ये सुंदर सा रक्षा कवच आपके जीवन में सुख शांति लेकर आएगा। आप इसको अपने लिए रख सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, बच्चों के लिए ले सकते हैं, बड़े पहने छोटे पहने कोई भी पहन सकता है। और ये मंत्रों से अभिमंत्रित होगा और जो भी लोग ऑर्डर करेंगे उनके हिसाब से, उनकी राशि के अनुसार इसको अभिमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो लोग काल सर्प दोष से पीड़ित हैं वो लोग भी काल सर्प दोष रक्षा कवच मंगवा सकते हैं। इसकी कीमत के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये कोरियर के द्वारा आपके घर पहुंचा दिया जाएगा, चाहे आप देश में रहते हो चाहे विदेश में रहते हो, और आप इसको धारण करके आजीवन सुख प्राप्त कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।